अगर सफल होना है तो गुस्सा, बेइज्जती, अपमान भी ज़रूरी है। मेहनत और उम्मीद कभी ना छोड़ें, यही वह पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाकर रखता है। तो ये देखिए, ये मैं जो है 2021 में नोट बनाती थी करंट अफेयर का, जबकि सुनाई पड़ा था कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। और मैं डेली करंट अफेयर का नोट बनाती थी और उस बनाने के बाद उसको फिर मैं याद करती थी। उसके बाद जब मैं पढ़ती रही, मैं जब मोबाइल से पढ़ती थी तो घर में कुछ लोग ये बोलते थे कि ये कितना मोबाइल चलाती है, ये तो हमेशा मोबाइल में ही लगी रहती है। उन लोगों से मैं कहती भी थी कि मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन यही होता है ना कि लोगों के दिमाग में जो चल रहा होता है लोग वही सोचते हैं। और मैं सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में कम से कम 3-4 घंटे मैं अपने पढ़ाई में लगाती थी। 3-4 से ऊपर भी हो जाते थे और मैं अपना सारा काम घर का देखकर ख़त्म करके फिर मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था और कुछ लोग यही बोलते थे कि ये हमेशा पता नहीं क्या करती रहती है, फ़ोन में दिन भर पड़ी कमरे में सोती रहती है, कोई मतलब नहीं है किसी से। जबकि मैं अपने सारे काम को ख़त्म करके तब पढ़ाई करती थी। लेकिन बोलने वालों की कमी नहीं है और कुछ कहने वालों की कमी नहीं है। लोग सोचते थे कि मैं दिन भर सोती हूँ पड़ी कमरे में। और यहाँ तक कि मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी, जब मैं पढ़ती थी तो मैं लोगों के पास बैठना उठना ज़्यादा ये सब भी कम कर दी थी और टीवी वगैरह तो मैं बिल्कुल देखना ही छोड़ दी थी। कोई मतलब ही नहीं था, बस केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन जब कोई भी ये नहीं दिखा कि आसार नहीं दिखा सुपर टेट का कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो मन थोड़ा सा जो है उदास हो गया और क्षुब्ध रहने लगा कि यही लगा कि इतना पढ़ाई कर रही हूँ और भर्ती भी नहीं आ रही है, तो मन हो जाता है ना थोड़ा सा उदास। क्योंकि जब इतने आलोचनाओं को सुनने के बाद कोई कुछ करता है और उसका कोई भी उम्मीद नहीं रह जाता है, तो बहुत ही मन को दुख और चोट पहुंचता है। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, एकदम से मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं हमेशा थोड़ा बहुत पढ़ाई ज़रूर करती रही, क्योंकि जो मेहनत करता है ना, वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। और देखिए, अभी तक भर्ती का कोई भी आसार नहीं है। अब सुनाई दे रहा है कुछ कि हाँ भर्ती आने वाली है, लेकिन जब तक आ नहीं जाती है तब तक क्या ही कहा जा सकता है। पर फिर भी कर्म तो अपना करना है, कर्म जो है वो करना है। फल तो भगवान के हाथ में है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम ही एक ऐसे नहीं हैं जो कि तैयारी करके बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, कितनों कितनों की तो जो है एज ओवर हो गई है, वो उन लोगों की तो सारी मेहनत ही बेकार चली गई, जिनकी एज भी चली गई है जॉब की। तो देखिए, बहुत नोट्स बनाती थी मैं और सब मोबाइल से मैं पढ़ के वीडियो चलाती थी और उसी से ये सारे नोट्स मैं बनाती थी। नोट्स बनाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करती थी। कभी कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं पढ़ती नहीं थी और बहुत ही मन भी मेरा लगता था पढ़ने में, क्योंकि देखिए बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। शादी के बाद फैमिली में रहकर पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बहुत कुछ देखना रहता है कि सभी का ख्याल रखना रहता है, कहीं जो है उनको ना कुछ बुरा लग जाए। तो देखिए, जब हम हाउसवाइफ इस तरह पढ़ सकते हैं तो जो बच्चे आप लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं और मेहनत करिए। सुनाई दे रहा है कि सुपर टेट वैकेंसी आने वाली है, तो लग जाइए पढ़ने में। मेरा तो देखिए मुझे नहीं पता है, पर मैं कर्म कर रही हूँ। फल जो भी होगा, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो वो फल मुझे मिलेगा और नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। मेहनत में अपने मैं कोई भी कमी नहीं रखूँगी। जितना मेहनत करना चाहिए उतना मैं करूँगी। अगर जॉब लिखी होगी तो मिलेगी और नहीं लिखी होगी तो नहीं मिलेगी।
पर आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करिए और पढ़िए।